गुड मॉर्निंग। आज का पाठ है समाजशास्त्र यूनिट 2 में आपका क्या है, कर्म है ना। कर्म क्या है? भारतीय समाज में प्राचीन काल से ही कर्म की उपयोगिता एवं महत्व स्वीकार किया जा रहा है। साधारण से साधारण व्यक्ति चाहे शिक्षित हो या अशिक्षित हो, चाहे शहरी पर्यावरण में रहते हो या ग्रामीण में रहते हो, चाहे बौद्ध धर्म के अनुयायी हो या जैन धर्म के अनुयायी हो, ठीक है, या किसी अन्य धर्म के हो, कर्म के सिद्धांत से निश्चित परिचित हैं। क्योंकि कर्म क्या है सभी को मालूम है कि हमें क्या कर्म करना चाहिए। जैसे अक्सर लोग कहते हैं कि जो बुरे कर्म हमेशा बुरा परिणाम देता है, अच्छे कर्म हमेशा अच्छा परिणाम देता है, ठीक है। जैसा जो कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। ये सभी युक्तियाँ वास्तव में कर्म की एक अभिव्यक्ति करती हैं कर्म को। इसी तरह गोखले ने लिखा है कि भारतीय विचारधारा पर अन्य किसी व्यक्ति की अवधारणा इतना व्यापक प्रभाव नहीं पड़ता है जितना कि कर्म के सिद्धांत का पड़ता है, ठीक है। फिर क्या है कर्म का अर्थ? कर्म का अर्थ क्या है? सामान्य अर्थ में कर्म का आशय करने से होता है, अर्थात वे सभी कार्य जो है तो व्यक्ति करता है। कर्म उसे हम क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। कर्म शब्द की उत्पत्ति जो है कर्मण शब्द से हुई है तथा कर्मण शब्द का प्रयोग विभिन्न अर्थों में हुआ, जैसे क्रिया, कृत्य, कर्तव्य, निष्पादन, क्रिया, पालन, व्यापार, पद, कर्म कांड, कोई विशिष्ट क्रिया, नैतिक कर्तव्य आदि। इस प्रकार स्पष्ट है कि कर्म के विभिन्न अर्थों में स्पष्ट किया गया है। गीता में जो जीने और मरने को भी कर्म स्वीकार किया गया। वास्तव में कर्म का आशय मात्र शारीरिक क्रिया से नहीं है, यह एक क्या है, संकुचित विचारधारा है। कर्म का संबंध मन, वाणी, शरीर से है, अर्थात मन को सोचना, वाणी से कुछ कहना तथा शरीर से किए जाने वाला कार्य कर्म के अंतर्गत माना गया है, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या, कर्म के अर्थ। अब आएगा क्या, कर्म के कार्य। कर्म का अर्थ हो गया, फिर क्या जाएगा, कर्म के प्रकार। कर्म के कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो कर्म कितने प्रकार के होते हैं? कर्म के प्रकार में मनुस्मृति के अनुसार, मनुस्मृति के अनुसार इसमें पहला कर्म हो गया कायिका कर्म, कायिका कर्म। दूसरा हो गया वाचिका कर्म, क्या हो गया, वाचिका कर्म। और तीसरा हो गया सात्विक कर्म, सात्विक कर्म, ठीक है। अब मनुस्मृति के अनुसार कायिका कर्म से क्या मतलब है कि मनु ने कायिका कर्म के अंतर्गत जो है तो व्यभिचार, चोरी, हिंसा जैसे घृणित कार्य को करने से मना किया गया है, ठीक है। क्या हो गया, कायिका कर्म। वाचिका कर्म में है कि मनु ने वाचिका कर्म में किसी की निंदा करना, किसी को चुगली करना, झूठा व्याख्यान या भाषण देना, ये क्या हो गया, वाचिका कर्म। फिर तीसरा क्या है, सात्विक कर्म। सात्विक कर्म के अनुसार दूसरों का अहित सोचना, दूसरों की वस्तुओं की इच्छा रखना और उसे प्राप्त करना आदि कर्म सात्विक कर्म के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार ये मनु के अनुसार होगा कि बृहस्पति स्मृति में भी इसमें 3 कर्म बताए हैं, सात्विक, तामसिक और राजसिक। कौन कौन? सात्विक, तामसिक और राजसिक 3 कर्म हो गए, ठीक है। इसी तरह जेके अग्रवाल ने पहला कर्म क्या बताया है,
संचित कर्म, दूसरा प्रारब्ध कर्म और तीसरा क्रियामाण। ठीक है, ये हो गए समाजशास्त्रियों के मनुस्मृति और बृहस्पति स्मृति और जीके अग्रवाल के अनुसार ये कर्म हो गए। फिर आता है कर्म को दो भागों में विभक्त किए हैं। कर्म को कितने भागों में विभक्त किए गए हैं? कर्म को दो भागों में विभक्त किए गए हैं। पहला कौन सा है? पहला है सामाजिक कर्म, सामाजिक कर्म, दूसरा असामाजिक कर्म। दूसरा क्या हो गया? असामाजिक कर्म। ठीक है, इसको दो भागों में बांटे हैं। पहला क्या? सामाजिक कर्म। अब सामाजिक कर्म का आशय उन कर्मों से होता है जिनके लिए समाज द्वारा स्वीकृति प्राप्त होती है, जिनको करने से व्यक्ति को प्रतिष्ठा, सम्मान और आदर प्राप्ति होता है। इस प्रकार वो सामाजिक कर्म हो गया। असामाजिक कर्म में ऐसे कर्म जो सामाजिक व्यवस्था को हानि पहुंचाते हैं, ठीक है, जो सामाजिक व्यवस्था में हानिकारक है तथा जिन्हें करने से समाज क्या है, रोक लगाती है, ये असामाजिक कर्म कहलाते हैं। असामाजिक कर्म करने वाले भारतीय दंड के साथ अपमान, तिरस्कार, अर्थदंड, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में असामाजिक कर्मों के अंतर्गत वे सभी कर्म आते हैं जिससे समाज को हानि होती है, जिन्हें करने पर रोक लगाई जाती है। उदाहरण के रूप में जैसे पराई स्त्री से संबंध रखना, डकैती डालना, चोरी करना, चोरी करके सामान एकत्रित करना, ये क्या है? असामाजिक कर्म है ना। हिंसा द्वारा सामाजिक अराजकता का आतंक फैलाना, जातिगत नियमों के विपरीत कृत करना आदि असामाजिक कृत्य के उदाहरण हैं। ठीक है, फिर क्या है? कर्म के प्रमुख तत्व। कर्म के प्रमुख तत्व क्या है? कर्म के प्रमुख 4 तत्व हैं। कर्म के तत्व क्या है? कर्म के प्रमुख तत्व। ठीक है, कर्म के तत्व कौन से हैं? इसमें से पहला है कर्ता। क्या है? कर्ता। दूसरा कारण और तीसरा है क्रिया और चौथा परिणाम। ठीक है, तो ये कर्म के प्रमुख तत्व हो गए कर्ता, कारण और परिणाम। कर्ता क्या है? कर्ता कर्म का केंद्रीय तत्व माना जाता है। बिना कर्ता के कर्म की कल्पना नहीं की जा सकती है। ठीक है, इसी प्रकार का है प्रत्येक कर्म का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कारण अवश्य होता है। बिना किसी कारण से कर्म हेतु व्यक्ति की न तो प्रेरणा मिलती है और न ही वह कर्म करने से प्रेरित करता है। फिर क्रिया, ऐसे किसी भी कार्य को कर्म की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता जिनसे प्रेरित होकर क्रिया करने वाले उतावले न हो। फिर क्या आता है? परिणाम यानी रिजल्ट। परिणाम कर्म का एक आवश्यक तत्व माना जाता है। बिना परिणाम के कर्म अर्थविहीन, व्यर्थ माने जाते हैं। दूसरे शब्दों में कर्म का परिणाम चाहे अच्छा हो या बुरा, तात्कालिक हो या दूरगामी, उत्पन्न अवश्य होते हैं। ये हो गए कर्म के प्रमुख तत्व। फिर अगला चैप्टर क्या होगा कि कर्म की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं। ठीक है, ये अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे।